हेलो जी, राम राम जी सारा ने सारी माता बहन मेरी राम राम। तो मैं थाना आज कथा कहूँ सुख अमावस की। एक एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वे दोनों भगवान के भक्त थे। घर में सब कुछ था पर उनके कोई संतान नहीं होने से वे अति दुखी रहते थे। एक दिन अपनी स्त्री से वन में तपस्या करने जाने के लिए कहा तो भगवान पर भरोसा करके वन में चला गया। जंगल में जाकर तप करने लगा। बहुत वर्ष बीत गए। उसको वैराग्य हुआ कि अब अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हो गया। तब सुख अमावस्या प्रकट होकर बोली, देख ब्राह्मण, तुम्हारे 7 जन्म तो कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। एक का नाम अमावस्या, दूसरी का नाम है पूनम रख देना। तेरी स्त्री को कहना कि सुख अमावस्या का व्रत या उपवास करे। अमावस के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रखना। ऐसा 1 साल तक करना। 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना। ब्राह्मण घर आया, अपनी पत्नी को बताया और अमावस के दिन ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ दिन बाद उसके 2 कन्या हुई। सब उसने एक का नाम अमावस्या व दूसरी का नाम पूनम रखा। धीरे धीरे बड़ी होने पर उनका विवाह किया। बड़ी बहन अमावस धार्मिक थी, जबकि छोटी भगवान को बिल्कुल ही नहीं मानती थी। बड़ी के घर में तो सुख समृद्धि का भंडार भरपूर था, पर छोटी बहन पूनम के दुख का पार नहीं था। जब बड़ी बहन अमावस को छोटी के बारे में सब मालूम हुआ कि उसकी बहन दुखी है, तब अमावस्या गाड़ी भरकर सामान लेकर गई और छोटी बहन को कहा, बहन पूनम, तुम सुख अमावस का व्रत कर और पूजा करके उपवास कर, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भरेगा। 1 साल तक चावल का कटोरा भरकर दक्षिणा दान कर। पूनम ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों के बाद उसके घर में धन धान्य और संतान की वृद्धि होने लगी। इस प्रकार जो भी सुख अमावस्या का व्रत आदि विधि पूर्वक करेगा, उसके घर में सुख समृद्धि का भंडार भरा रहेगा। माँ सुख अमावस्या पूर्ण करेगी। सुख अमावस की दूसरी कथा। एक नगरी में एक राजा व उसकी प्रजा सभी आनंद से रहते थे। राजा की रानी धार्मिक विचारों की थी। राजा के महल के सामने एक साहूकार की हवेली थी। रानी व सेठानी में मित्रता थी। एक रोज साहूकार की हवेली से रोने की आवाज़ आने लगी। रानी ने राजा से इस विलाप का कारण पूछा। राजा ने कहा कि सेठ का पुत्र मर गया है, इसीलिए सभी दुखी हो विलाप कर रहे हैं। रानी ने कहा, ये इतने दुख से क्यों रो रहे हैं? दुख क्या होता है? रानी ने ज्योतिषी को बुलाया और कहा, मुझे रोना नहीं आता, दुख क्या होता है? ज्योतिषी ने कहा, तुम कोई ऐसा व्रत तो नहीं करती जिससे दुख पास ही नहीं आता हो? रानी ने कहा, मैं सुख अमावस से व्रत करती हूँ। ज्योतिषी ने कहा, आप व्रत करना छोड़ दो, दुख अपने आप आ जाएगा। रानी ने कहा, व्रत तो मैं नहीं छोड़ सकती, कोई और बात बताओ। ज्योतिषी ने कहा, आप लड्डू में जहर डालकर अपने बच्चे को खिलाना। रानी ने ऐसा ही किया। बच्चे लड्डू खाकर सो गए। सुख अमावस माँ ने उनको जहर दूर कर दिया। बच्चे सोकर वापस उठ गए। रानी ने थोड़े दिन बाद ज्योतिषी को वापस बुलाया और पूछा तो ज्योतिषी बोले, इस बार कुंवर को महल से नीचे डाल दो, फिर मालूम हो जाएगा कि दुख क्या होता है। महारानी ने अपने कुंवर को गोद में उठाया, महल के ऊपर ले गई और ऊपर से कुंवर को नीचे धक्का दे दिया। सुख अमावस माँ ने उसे ऊपर ही गोद में ले लिया और नीचे आंगन में बिठा दिया। कुंवर को खरोच भी नहीं आई। रानी ने नीचे आकर देखा, बच्चा खेल रहा है। रानी को अति सुख हुआ, अतः उसे रोना नहीं आया। अब रानी ने राजा से पूछा, महाराज दुख क्या होता है? उस समय पड़ोसी
राज्य से युद्ध चल रहा था। राजा ने रानी से कहा कि मैं अकेला युद्ध में जा रहा हूँ, मेरे मरने के बाद तुम्हें समझ आ जाएगा कि दुख क्या होता है। राजा ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया, लेकिन भगवान और माँ अमावस की कृपा से राजा की विजय होकर घर आ गया। अब राजा को भी आश्चर्य होने लगा। रानी ने फिर पूछा, महाराज दुख होता क्या है? राजा ने सोचा रानी को कैसे समझाया जाए। रानी को बुलवाया गया और कहा कि मैं गंगा जी में कूद जाऊंगा, तुम्हें दुख का एहसास होगा। राजा ने यात्रा के लिए प्रस्थान किया। उधर शिवजी पार्वती से बोले, सती मैं अब तुम्हें सुखी आत्मा रानी के दर्शन कराऊंगा। वे वेश बदलकर पृथ्वी लोक पर आए और रानी को देखा कि वो सुख अमावस का पूजन कर रही है। पार्वती ने पूछा कि कलयुग में भी रानी को दुख क्यों नहीं है? शिवजी बोले, रानी पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी और सुख अमावस का व्रत किया, सो इस जन्म में सुख का आनंद ले रही है। सती राजा गया तो पर गंगा जी में सोकर इस में भी नहीं मरेगा। तभी राजा गंगा स्नान का वापस आया। राजा ने रानी के व्रत की महिमा मानी और नगरी में ठिठोरा पिटवा दिया। सभी प्रजाजन हर अमावस को सुख अमावस का व्रत करें और स्वयं भी करने लगा। यह व्रत जिस दिन शुक्रवार की अमावस हो उसी दिन शुरू करें। 21 अमावस तक व्रत करें। पहले 5 अमावस गेहूँ खाना और तांबे का पात्र, गेहूँ, लाल वस्त्र, दक्षिणा दान देना। फिर 5 अमावस तक चना या चना दाल खाना और चना की दाल, पीले वस्त्र, सोने का खेरा व दक्षिणा दान देना। फिर 5 अमावस मूंग खाना और गाय को हरा चारा व मूंग व दक्षिणा का दान करना। फिर बाकी अमावस चावल खाएं व चावल, सफ़ेद वस्त्र, चांदी व दक्षिणा का दान करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं। व्रत पूरा होने पर कम से कम 5, 7, 11, 21 स्त्रियों को अपनी इच्छा अनुसार भोजन कराएं। व्रत पूरा इस प्रकार विधि विधान द्वारा किया जाता है। तो माँ अमावस की जो भी व्रत करता है या कथा को पढ़ता है या उज्जमन करता है, माँ अमावस सुख अमावस भरपूर भंडार भरती है। तो